बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, IHSM न्यूज़ के प्रोग्राम चैलेंज डिस्कस में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरी दुनिया में जिधर भी देखें कोरोना वायरस के मतलब बातचीत हो रही है और मोनसांटो इल्यूमिनाटी जो कि यहूदियों की एक शैतानी तंजीम है, उन्होंने जिस तरह से बनी नौ इंसान को तबाह और बर्बाद करने के लिए ये कोरोना वायरस को एक लेबॉरेटरी में तहकीक करके इसको प्लांट करके जिस तरह पूरी दुनिया में इसका फैलाव स्प्रेड किया है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। और जो डर और खौफ की फिजा पैदा की गई है पूरी दुनिया में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी आपने गुज़श्ता दिनों देखा कि इजराइल के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि यह बीमारी अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी और यह बीमारी अब जाने वाली नहीं है। ये तमाम मोनसांटो इल्यूमिनाटी के जो शैतानी मंसूबा साज हैं, वो दुनिया बनी नौ इंसान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को के लोगों को बीमार करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब आबादी को कम करके 1 अरब पे लाया जाए। इसके लिए वो अपने शैतानी हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त खौफ और हरास और घबराहट का शिकार है। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो बयान दिया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक रियान ने जो ये बयान दिया है कि ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाएगी और इसकी जो अगली नेक्स्ट वेव आएगी वो इंतहाई खतरनाक होगी। बिल गेट्स जो कि इन तमाम शैतानी मंसूबा साजों का सरगना है, वो भी दुनिया को डरा धमका रहा है कि ये बीमारी जो है ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और हम इसके लिए पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जो अब पूरी दुनिया को लगाई जाएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में तफसील के साथ इन शैतानी मंसूबा साजों के जो खतरनाक अजाइम और हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने इससे पूरी दुनिया को बाखबर किया है। अब ये लोगों को समझने की जरूरत है कि वो इन शैतानी मंसूबा साजों का किस तरह मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो इंतहाई हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों पिछले दिनों में वो बदनामी ज़माना जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है कराची में, वो डॉक्टर आसम साहब का है, वहाँ एक मरीज़ा जो कि बीमार भी नहीं थी और वो इशरत बीबी नामी मरीज़ा को वो ले के आए, तो हालांकि उसका जो कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव था, फिर भी उसे उस बेचारी औरत को वो वेंटिलेटर पे ले गए और वहां जाके न जाने कौन सा इंजेक्शन दिया या कौन सी उसको दवाई उन्होंने दी, तो उसकी वो डेथ हो गई। तो उसने उसके हस्बैंड ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और लोगों से कहा कि मेरी बीवी तो चली गई, इन लोगों ने मेरी बीवी का कत्ल किया है।
तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ये कोई एक वाकया नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के न जाने कितने वाकयात हो रहे हैं। कितनी इशरत बीबी जैसी ख्वातीन को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और जो कोरोना वायरस किट्स हैं वो चाइना से आई हैं, और हम क्या इस पे समझें कि चाइना और अमेरिका कहीं आपस में मिले तो नहीं एक दूसरे से, क्योंकि जो चाइना से किट्स आई हैं कोरोना की, वो तमाम की तमाम जो है वो कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही हैं। और अभी पाकिस्तान में कुछ पार्लियामेंट्रियंस जो थे उन्हें भी, जैसे पीर पुराड़ा साहब के साहबजादे शाह साहब को भी कोरोना निकल आया। तो जब उन्होंने किसी निजी लेबोरेटरी से इसका वो टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आ गया। तो इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है। तो इस पर पाकिस्तान की आवाम को समझने की जरूरत है और इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार और इसको समझने की जरूरत है। अभी आपने पिछले दिनों तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ पपीता और भेड़ बकरी के जो नमूना जात थे उन्हें टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा, तो वो सब जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। और दुनिया भर के जो शैतानी मंसूबा साज है, जो मोनसांटो इल्यूमिनाटी के करिंदे हैं, वो सब शैतान इकट्ठे हो गए हैं और ये लोग बनी हुए इंसान को, उम्मत मुसलमा को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से जो 200 मिलियन डॉलर डोनेट किए उन्होंने, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ जो सियासतदान लोग हैं वो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बिल गेट्स की जो उसने डोनेशन दी है, इसको कबूल नहीं करना चाहिए था। और ये लोग इंतहाई चालाक, शातिर और साहिब अकल और साहिब इल्म लोग हैं। ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे। पिछली वीडियोस में हमने जिक्र किया था कि वो उन्होंने लेजर गन बनाई है, फिर हाफ मशीन बना चुके हैं। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से वो बहुत आगे और वो दजाली रास्तों को हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि चिल्ली में ये काम शुरू हो चुका है कि पूरी दुनिया के लोगों को अब डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट का अजरा किया जाएगा और आपको घरों में कैद कर दिया जाएगा और आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको इन शैतानी मंसूबा साजों से इजाजत लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि वो डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट का अजरा कर रहे हैं और जिसके पास वो पासपोर्ट होगा वही अपने शहर से बाहर जा सकेगा, वही दूसरे मुल्कों का दौरा कर सकेगा, तो किसी दूसरे मुल्क में जा सकेगा। तो ये बिल गेट्स जो है, इसने अब अपना वो जो माइक्रोसॉफ्ट का शोबा था उसको खैर बार कह दिया उसने, और इसने जो नया एक पेटेंट किया है जिसका कोड है 060606। ये इल्यूमिनाटी
शैतानी मंसूबा साजों का कोड है 666। इससे वो अपने कोड में बात करते हैं और दुनिया को तबाही और बर्बादी का जो इन्होंने प्लान बनाया है, उसमें ये लोग मतवातर अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं और अपना हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं कि इटली में जो एक खातून है, रुकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारा क्यूनियल को, जिसने पार्लियामेंट में, इटली की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया है कि बिल गेट्स जो है ये पूरी दुनिया का कातिल है। और इटली की हुकूमत जो है, मैं दरखास्त करती हूं, उस औरत ने कहा, उस खातून ने कहा कि मैं ये ऐलान करती हूं, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इस बिल गेट्स को, जो कि पूरी दुनिया के इंसानों का कातिल है, इटली की हुकूमत इसे गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करे। और शायद आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन इसके खिलाफ, अब बिल गेट्स के खिलाफ, इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ, और पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 6 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं कि इस मतनाज़ा शख्सियत को गिरफ्तार किया जाए और इसको कैफर के दार तक पहुंचाया जाए और इसके वो सजा दी जाए जिसका वही हकदार है। तो मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट्रियन से क्या कहूं कि उनकी खामोशी तो हर वक्त हम तो देख रहे हैं। मुंह खोले बैठे पार्लियामेंट्रियंस हमारे, इतने सुस्त और काहल, हर वक्त यही देख रहे हैं कि कहां से इमदाद मिलेगी। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूं कि बालग नजर हैं, वो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। उनको भी इन लोगों ने मिसगाइड किया और वो जो बिल गेट्स ने $200 मिलियन जो डोनेट किया है पाकिस्तान को, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जब आप किसी से डोनेट लेते हैं तो फिर ये बात सबके सामने है कि वो आपसे जायज और नाजायज काम जो है वो फिर करवाएगा। और मैं कराची के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि ये जो मरज़ई और कादियानी हैं, ये भी यहूदियों के साथ मिले हुए हैं और ये सब अपने अपने मुल्कों में, अपनी अपनी जगहों में ये सब शैतान इकट्ठे हो रहे हैं और ये नुकसान पहुंचाएंगे इस्लाम को, बनी हुए इंसान को और दुनिया भर के लोगों को ये परेशान करेंगे। उन्हें बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बीमार करके हलाक करने तक के इनके मंसूबे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में लोगों को अब जागना होगा। इससे पहले कि दुनिया भर में बिल गेट्स के खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हों, तो पाकिस्तान के लोगों को भी अब जागना होगा, क्योंकि ये जो मुजाहरों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और जो बिल गेट्स की गिरफ्तारी की जो बातें शुरू हो गई हैं, तो पाकिस्तान की खामोशी एक मानी खेज है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के लोगों को भी उठना होगा और उसके खिलाफ आवाज उठाना होगी। कराची में जब लोगों को राशन तकसीम किया गया एक इलाके में, तो लोगों ने इस बारे तहकीक की कि ये राशन कौन लोग दे रहे हैं। तो लोगों का ख्याल था कि इस्लामी वेलफेयर सोसाइटी वाले हमें राशन देते हैं और लोगों को खाना भी खिलाते हैं, शायद ये उनकी तरफ से है। लेकिन जब उन्होंने तहकीक की, पता चला कि ये राशन जो है ये तो मरज़इयों और कादियानियों की तरफ से आया है। तो उन लोगों ने, मैं समझता हूं कि गरीब लोगों के दिलों में आज भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अभी तक कायम दायम है। और उन्होंने आगे वो माल वहीं आके रख दिया
वापस लेके कि हम ये माल नहीं लेंगे क्योंकि ये कादियानियों और मरजइयों की तरफ से हमें दिया गया है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को, और उनका ईमान अभी तक जिंदा है। और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को क्या हो, हमारे अरबाब इख्तियार का कर रहे, जिन अरबाब इख्तियार को कुल हो वाला पढ़नी ना आती हो, इन्ना तवाइना वो ना सुना सके, इन्ना तवाइना ना पढ़नी आती हो, खातमुन नबीयीन जिन्हें ना पढ़नी आती हो, वो इस्लाम के लिए क्या काम कर सके। तो हम होम्योपैथ के डॉक्टर्स अभी हम आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथ के डॉक्टर जो हैं वो मैदान में आए और इन तमाम इवेंट्स ने, इन तमाम वाकयात ने जो भी इस वक्त दुनिया में रूरमा हो रहे हैं, इन वाकयात ने होम्योपैथिक तरीका इलाज की अहमियत और अफादियत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब लोगों को तिब्बे यूनानी की अद्वियात मेडिसिन और एलोपैथी की अद्वियात और मेडिसिन से अब इनकार करना चाहिए। अब अभी वक्त है उठने का। मैं होम्योपैथ के डॉक्टर्स से ये अपील करूंगा और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार, मैं पॉलिटिशियंस से अपील करूंगा, मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा, मैं सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से अपील करूंगा, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी से अपील करूंगा, मैं पाकिस्तान की वजीर सेहत से अपील करूंगा कि पाकिस्तान में जो बिल गेट्स की इमदाद है वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ तो आवाजें मुतनाज़ा शख्सियत हो चुकी है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लोग उसे फांसी देने का मुतालबा कर रहे हैं। और यह सोचना है कि हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट उससे डोनेट ले रही है, वो हमें डोनेट कर रहा है। इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में होम्योपैथ के डॉक्टर्स अब उठे, क्योंकि एलोपैथ की जितनी भी अद्वियात है या तिब्बे यूनानी की जितनी भी मेडिसिन हैं, अद्वियात हैं, वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। आप इन अद्वियात से, एलोपैथी या तिब्बे यूनानी की अद्वियात से मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है। और जो कोरोना वायरस की आड़ में जो मुसलमानों के साथ बनिनो इंसानों के सेहत के खिलाफ जो घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं ये लोग, हमें इनसे रोकना होगा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मैदान में आना होगा। और लोगों को भी मैं अपील करता हूं, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग तिब्बे यूनानी और एलोपैथी तरीका इलाज पर बखैर बात कह दें। तो ये कोरोना वायरस जो है, इसकी मौजूदगी में अब होम्योपैथिक की जो अहमियत है, जो इसकी अफादियत है, वो उजागर हुई है अब। और लोगों को चाहिए कि अब इन एलोपैथी के डॉक्टर्स और तिब्बे यूनानी के हकीमों से अपना इलाज न करवाएं। ये तरीका इलाज 2 सदियां पहले फरसुदा हो चुका है। ये इलाज बिलजिद है, ये फेक है, रोग है, ये इससे आप बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। अब लोगों में ये शऊर आ जाना चाहिए कि वो होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ आए। और मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूं, मैं एक होम्योपैथिक का डॉक्टर हूं, मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं, मैं लोगों का इलाज करना चाहता हूं। तो मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि अगर आप इन लोगों को, इन एलोपैथिक के डॉक्टर्स हकीमों को छोड़ के आप
होम्योपैथिक के डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मायूस नहीं करेगा। मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि अब आप जागें और ये तरीका इलाज जो है, और आगे जो बिल गेट्स वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है, आप लोग उससे भी इनकार करें। अभी उसे 15 माह या 2 साल लग जाएंगे, तो अभी आपके पास अभी वक्त है कि आप उसके लिए तैयारी करें, अपने आप को जगाएं, लोगों को बताएं कि हम बिल गेट्स की कोरोना वैक्सीन जो है वो हम नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को अपने ईमान की ताकत से इस बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, और जो खौफ और परेशानी, डर और खौफ, पैनिक जो क्रिएट किया गया है इन शैतानी मंसूबा साजों की तरफ से, इससे बाहर निकले आप। और जहां जहां भी पाकिस्तान में होम्योपैथिक का डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा है बैठा, वहां जाएं। और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक की पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, ताकि हम हमारी जान छूटे एलोपैथिक के डॉक्टर से और हकीमों से और इनकी अद्वियात से। अभी मैं सुन रहा था कि वो कोई सोशल मीडिया पर जो टिकटॉक जिसने इजाद किया है, वो चाइनीज 36 साल नौजवान जेन यिमिंग उसका नाम है, उसने भी मलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $10 बिलियन डोनेट किए। तो इससे क्या हम नताइज उभर करेंगे? चाइनीज तो बहुत कहते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ बड़े वफादार हैं। तो ये जेन यिमिंग जो है ये शैतानी मंसूबा साजों को डोनेट कर रहा है, और ये सवालिया निशान है। और इसने जो टिकटॉक का फितना हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में खड़ा किया है, ये इंतहाई खतरनाक है। और आप देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है, हर वक्त अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं बच्चे। और आज दुनिया में क्यों वो तारक बिन ज़ियाद जैसे लीडर नजर नहीं आ रहे, जिसने अपनी फौज से कहा था कि टू बर्न योर बोट बिहाइंड, टू बर्न योर बोट्स बिहाइंड, अपनी कश्तियों को जला दो, हम अब वापस नहीं जाएंगे। कहां है वो? सब टिकटॉक की नजर हो गए मोहम्मद बिन ज़ियाद जैसे। और फिर आज कोई टीपू सुल्तान नजर नहीं आ रहा जिसने ये कहा था कि लाइन्स वन डे लाइफ इज बेटर देन दैट ऑफ द जैकल्स 100 डेज लाइफ। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज टीपू सुल्तान नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि शैतानी मंसूबा सालों ने हमारी नौजवान नस्ल को बुरी तरह गुमराह किया। वो चाहते हैं कि हमारे मुसलमान, हम जो मुसलमान हैं वो हमें कुरान और हदीस का पता ही ना हो, हमें खत्मे नबुव्वत का पता ना हो। आपने देखा कि बजोइयों ने किस तरह हमें, कादियानियों ने खत्मे नबुव्वत पे किस तरह डाका डाला। और आज वो सब शैतान इकट्ठे हो रहे हैं। आज मोहम्मद बिन कासिम नजर नहीं आ रहा है। जब सिंध में एक बेटी ने उसे पुकारा था तो वो उसकी वन काल पे वो अपनी फौजों को लेकर उसने उन काफिरों से जाके टकरा गया था वो, और उनको शिकस्त से 2-4 कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि हमारे अवाम को अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है तो हमें अपना भूला हुआ सबक याद करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को होम्योपैथिक के मैदान में उतारना होगा। मैं आज पैगाम दे रहा हूं पूरी दुनिया के शैतानों को
मोनसांटो इल्यूमिनाटी के जितने भी शैतानी मंसूबा साज हैं, जितनी भी दजाली कुव्वतें हैं, आज मैं उन्हें मैसेज दे रहा हूं कि आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ईमान की ताकत से आपको शिकस्त से दो चार करेंगे, और जो तुम्हारे मजमूम और खतरनाक जो अज़ाइम तुमने बनी नो इंसान को तबाह बर्बाद करने के लिए और उन्हें हलाक करने के लिए बना रखे हैं, हम इन्हें इंशाअल्लाह ताला अपने ईमान की कुव्वत से, अल्लाह ताला की मदद से इन्हें पाश पाश करके रख देंगे। आज मैं तमाम शैतानों को मैसेज दे रहा हूं, ए मुस्लिम कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कॉन्ट बी डिफीटेड। एक मुसलमान को आप तबाह बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन उसे शिकस्त नहीं दे सकते। इसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम, IHSM न्यूज के प्रोग्राम डिस्कस पे डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह।